Bismillahirrahmanirrahim. Causes of individual differences. इसमें हेरिडिटी भी कोज है, मेजर इन्वायरमेंट कोज है, रेस एंड नेशनैलिटी कोज है, सेक्स आपकी मेजर कोज है, एज कोज है, एजुकेशन कोज है। आगे रोल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन फिर हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले हम कोजेस को डिस्क्राइब कर लेते हैं। हेरिडिटी, सम heretical traits bring a change from one individual to other, and individuals height, size, shape, and color of hair, shape of face, nose, hands, and legs. So to say the entire structure of the body is determined by his ethical qualities. Intellectual differences are also to a great extent influenced by hereditary factors. ये वजूहत बनती हैं आपके इंडिविजुअल डिफरेंस की, किसी की हाइट, साइज, शेप, कलर, हेयर, फेस, नोज, हैंड, लेग्स, ये तमाम चीजें, और इनके इंटेलेक्चुअल जो इंटेलिजेंट डिफरेंस होता है उसको हम क्या कह सकते हैं कि ये हेरिडिटी कोज है इंडिविजुअल डिफरेंस के लिए। देन एनवायरनमेंट किस तरह से बनता है? एनवायरनमेंट ब्रिंग्स इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन बिहेवियर, किसी का बिहेवियर चेंज हो जाता है, एक्टिविटीज चेंज होती है, एटीट्यूड चेंज होता है, एंड स्टाइल्स ऑफ लाइफ, कैरेक्टरिस्टिक्स, personality, etc. Environment does not refer only physical surroundings but also it refers the different types of people, society, their culture, custom, traditions, social heritage, ideas and ideals. ये तमाम चीजें मिलके आपकी इन्वायरमेंटल कोज बनती है इंडिविजुअल डिफरेंस की। Race and nationality is one of cause of individual differences. Indians are very peace loving, Chinese are cruel, Americans are very frank due to race and nationalities. Sex. Due to sex variation, one individual differs from others. Men are strong in mental power. On the other hand, women on the average show small superiority over men in memory, language and aesthetic sense. यानी ब्यूटी और अगली की जो है उनकी पावर ज्यादा अच्छी होती है। Women excel the men in shouldering social responsibilities and have a better control over their emotions. जो लड़कियां वो अच्छा जो सोशल आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो ज्यादा बेहतर तरीके से अपने इमोशंस को कंट्रोल करके प्रेजेंट करती हैं। एज भी आपका कोज होता है इंडिविजुअल डिफरेंसेस का। लाइक एज इज अनदर फैक्टर व्हिच इज रिस्पांसिबल इन ब्रिंगिंग इंडिविजुअल डिफरेंसेस। लर्निंग एबिलिटीज एंड एडजस्टमेंट कैपेसिटी नेचुरली ग्रो विद एज। एज के साथ साथ बच्चों से जवानी तक जो ये प्रोसेस है आपका लर्निंग का, जैसे जैसे आप ग्रो हो रहे होते हैं आपकी एबिलिटी हो वो है लर्निंग की वो भी बढ़ती चली जाती है, कैपेसिटी बिल्डअप होती है। व्हेन वन ग्रोज इन एज कैन एक्वायर बेटर कंट्रोल over our emotions and better social responsibility. When a child grows then this maturity and development goes side by side. जैसे जैसे बच्चा बढ़ता है एज के साथ साथ ये इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी आता है और उसकी लर्निंग कैपेसिटी भी चेंज हो रही होती है। Education. Education is one major factor which brings individual differences. There is a wide gap in the behaviors of educated and uneducated persons. All traits of human beings, like social, emotional, and intellectuals, are controlled and modified through proper education. अगर आप ये डिफरेंस देखेंगे अनएजुकेटेड और एजुकेटेड पर्सन में बहुत डिफरेंट होगा, क्योंकि उसके सोशल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल जो है ना वो कंट्रोल और मॉडिफाई बिहेवियर होगा जो एजुकेटेड पर्सन होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक हम स्टार्ट करने लगे हैं वो है रोल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन एजुकेशन, जिसमें हम स्टडी करेंगे लिमिटेड साइज ऑफ द क्लास, प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास, देन होम टास्क, फैक्टर ऑफ सेक्स, curriculum, method of teaching, educational guidance, vocational guidance। इस टॉपिक में अब हम स्टार्ट करते हैं रोल ऑफ individual differences in education. Limited size of the class. Generally, there are 50 or more than 50 students in a class. In such a large class, it is not possible for the teacher to pay individual attention to the students. The size of the class should be small. It should be divided into various units so that after classroom work, their various difficulties may be found out. 50 या उससे ज़्यादा की क्लास होगी तो टीचर के लिए मुश्किल होता है इंडिविजुअल अटेंशन के लिए, तो उसको स्मॉल जंक्स या ग्रुप में डिवाइड कर दे तो वो उसे मैनेज करना कंपैरेटिवली इजी हो जाएगा। प्रॉपर डिवीजन ऑफ द क्लास। नाउ देयर आर सेपरेट क्लासेस
For the students who have different intelligence while bringing about this classification, the teacher should keep in mind the difference in age, interest, emotional and social qualities. जैसे डिफरेंट सेशंस होते हैं, इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स के अलग सेशन है, नॉर्मल के अलग और बिलो एवरेज के अलग। उससे क्या होता है, आपका इंटरेस्ट, आपकी एज, आपके इमोशन, आपकी सोशल क्वालिटीज को कंट्रोल करना और इम्प्रूव करना में आसानी रहती है एक टीचर के लिए। Home tasks. The teacher should assign home tasks to the students while keeping in view the individual differences. इंडिविजुअल डिफरेंस को माइंड में रखते हुए घर के लिए असाइनमेंट्स और होम टास्क होमवर्क देना चाहिए एक टीचर को। फैक्टर ऑफ सेक्स, बॉयज एंड गर्ल्स आर टू प्ले डिफरेंट रोल्स इन सोसाइटी, हैंस द फैक्टर ऑफ सेक्स शुड बी केप्ट इन माइंड। आपने ये फैक्टर माइंड में रखना है, बॉयज और गर्ल्स का जो डिफरेंट है, मेल फीमेल का किस क्लास में किस लेवल में, इनको आप कंबाइन बैठा सकते हो, कहाँ से आगे इनको टोटली सेपरेट करके रखना है और किस तरह से दोनों के साथ डिफरेंटली आपने बिहेव करना है। करिकुलम, the curriculum should be modified to suit the needs of all types of children. A large number of subjects should be included in the curriculum so that education can be provided to each child according to his interests, needs, and abilities. Curriculum should not be rigid, but it should be flexible. करिकुलम को सब यहाँ फिक्स नहीं होना चाहिए, इसे फ्लेक्सिबल होना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द चाइल्ड, नीड्स, इंटरेस्ट और एबिलिटीज के लिहाज से पढ़ाया जाना चाहिए। मेथड ऑफ टीचिंग शुड बी चूजन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इट इज नॉट एडवाइजेबल टू यूज द सेम मेथड ऑफ एजुकेशन इन द केस ऑफ ऑल चिल्ड्रन गिफ्टेड और बैकवर्ड। Educational guidance, teacher should impart educational guidance to the students while keeping in the view their individual differences. He can assist them in the selection of educational career, selection of subjects, selection of books, selection of hobbies and co-curricular activities, and in many other areas connected with the education. यानी कि आपने हर काम करने के लिए बच्चों को क्या करना है, गाइड करना है। वोकेशनल गाइडेंस, while keeping in view in the individual difference, the teacher can guide the students in the vocation that they should adopt, कि वो कौन सा vocation को है चूज करें। नेक्स्ट है एजुकेशनल प्रोविजंस, इसमें हम स्टडी करेंगे जनरल प्रोविजंस और स्पेशल प्रोविजंस। Whatever may be the causes, children differ in their learning abilities. किसी भी वजह से कोई भी cause हो, कोई भी individual difference हो या learning difference हो, it is the duty and responsibility of any school system to provide for these differences. Every child is helped to rise at the height of his own abilities. The following are a few of the important steps that a school might take up in this direction: general provisions and special provision। पहले हम डिस्कस करते हैं जनरल प्रोविजन को। जनरल प्रोविजन में क्या होता है, every individual's ability should be assessed as accurately as possible. Identification of special talents, identification provisions must be continuous, adequate facilities and materials are needed, competent school staff is needed, individualization is necessary, needs of adult education। यानी कि जनरल जो चीज़ें आपको होती है, स्पेशल टैलेंट्स क्या चाहिए, एजुकेशन की प्रोविजन क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूस होना चाहिए, मुनासिब आपको फैसिलिटीज़ और मटेरियल, बुक्स या स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होना चाहिए, कंपिटेंट स्कूल स्टाफ होना चाहिए, इंडिविजुअलाइजेशन की जो भी ज़रूरियात है उसे फुलफिल होना चाहिए और नीड ऑफ एडल्ट एजुकेशन की क्या है उसे आप फुलफिल करें। देन हम स्पेशल प्रोविजन की तरफ मूव करते हैं। फर्स्ट में क्रिएटिव था, इसमें इंटेलिजेंस मेजर पार्ट अगर पिक्चर में देखें तो आपको शो होगा। इसे प्रोविजन फॉर द गिफ्टेड और टैलेंटेड चिल्ड्रन, जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट अबव आईक्यू लेवल 120 से अबव होते हैं, उनको किस तरह से ट्रीट करना है, एजुकेटिंग द गिफ्टेड चिल्ड्रन को किस तरह हमने एजुकेट करना है, उन्हें ज़्यादा बेहतर वे में एजुकेट करें। प्रोविजंस फॉर द स्लो लर्नर, हमने स्लो लर्नर्स को किस तरह से मैनेज करना है, किस तरह से लेके चलना है, रिवीजन करवानी है, रिपीटेशन करवानी है, आइडेंटिफाइंग द स्लो लर्नर्स को आइडेंटिफाई करें और पीरियडिक मेडिकल एग्जामिनेशन उनके करते चले जाएं। लर्निंग हैंडीकेप्स इन एक्सेप्शनल चिल्ड्रन, कुछ चिल्ड्रन जो लर्निंग हैंडीकेप्स एक्सेप्शन होंगे उनको भी हमने माइंड में रखना है और उनको भी हमने साथ साथ गाइड करना है। प्लेसमेंट विद द टीचर, अवॉइड कंपटीशन, रेमेडियल टीचिंग, नॉन प्रमोशन एंड अ डिसएडवांटेज्ड चाइल्ड।
यानी कि आपने कॉम्पिटिशन्स अवॉइड करनी है और टीचर्स को बार बार एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करने में से मना करना है, और रेमेडियल टीचिंग जहाँ पे आपकी टीचिंग की ज़्यादा ज़रूरत है आपने वहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है, जिस बच्चों को ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत है उसे ज़्यादा तवज्जो देना है, जिसको कम चाहिए उससे कम करके दूसरे बच्चों को आपने सेम लेवल पे लेके आने की कोशिश करनी है। नॉन प्रमोशन और डिसएडवांटेज चाइल्ड को भी आपने मद्देनजर रखना है। मेजरमेंट ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस, हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस को किस तरह से मेजर करेंगे, आइए स्टडी करते हैं। मेजरमेंट इज द असाइनमेंट ऑफ अ नंबर टू एन ऑब्जेक्ट और इवेंट अकॉर्डिंग टू रूल। दिस may represent something physical or a vocational aptitude test and receive your score in medical and engineering aptitude test. In order to draw meaningful comparison, measurement must be meaningful. In order to have meaning, all measurement must satisfy two basic criteria. जो भी मेजरमेंट करेंगे हम, टेस्ट का, स्कोर का, फिजिकली का, वोकेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी या मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए भी, उसमें रिलायबिलिटी और वैलिडिटी मेजर पार्ट होती हैं। रिलायबिलिटी क्या है और वैलिडिटी क्या है? वैलिडिटी जो हम मेयर करना चाहते हैं वही मेयर करें, और रिलायबिलिटी होती है कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट। अब टेस्ट ऑफ जनरल इंटेलिजेंस, टेस्ट ऑफ एप्टीट्यूड, these tests measure the possibility of success in future performance, measure the following abilities। इसमें हम क्या करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है कि वो सक्सेस कर ले, उसमें हम ये 7 मेजर चीजें देखते हैं। वर्बल रीजनिंग को टेस्ट करते हैं, न्यूमेरिकल एबिलिटीज को टेस्ट करते हैं, एब्स्ट्रैक्ट रीजनिंग को टेस्ट करते हैं, स्पेस रिलेशंस को टेस्ट करते हैं, मैकेनिकल रीजनिंग को टेस्ट करते हैं, क्लरिकल स्पीड एंड एक्यूरेसी को टेस्ट करते हैं, और लैंग्वेज को किस तरह से यूज करते हैं ये टेस्ट किया जाता है। देन हम इंटरेस्ट इन्वेंटरीज और टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। इंटरेस्ट इन्वेंटरीज क्या होती है? इंटरेस्ट इन्वेंटरीज दैट कैन बी यूज टू मेयर डिफरेंसेस अमंग इंडिविजुअल्स इन देयर इंटरेस्ट के मुताबिक जो डिफरेंसेस आते हैं उसको मेयर करते हैं। टेस्ट ऑफ पर्सनालिटीज यूज टू मेयर पर्सनालिटी स्ट्रक्चर एंड एडजस्टमेंट एंड डिफिकल्टीज ऑफ इंडिविजुअलिटी। हम जो पर्सनालिटी से रिलेटेड उनके स्ट्रक्चर और उनकी एडजस्टमेंट्स और उनकी इंडिविजुअल डिफरेंसेस को टेस्ट करते हैं उसे हम टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी बोलते हैं। देन कॉम्पिटेंस बेस्ड टेस्ट, जिसमें मल्टीपल चॉइस टेस्ट और ऐसे टाइप टेस्ट होते हैं, कंप्यूटर असिस्टेड टेस्ट होते हैं जिसे कैट भी बोलते हैं। द पोर्टफोलियो अप्रोच आ जाती है, इसमें ग्रेड इक्विवेलेंट स्कोर्स आ जाते हैं, ये तमाम उसी का ही पार्ट है। देन करिकुलम टेस्टिंग, हम अपनी करिकुलम को किस तरह से टेस्ट करते हैं। virtually any curriculum that is more than 5 years old requires a thorough evaluation। वो curriculum जो 5 साल से ज्यादा का है उसके लिए हमें थोरो वैल्यूएशन की जरूरत होती है। दिस इज मोस्ट obvious in field such as science but should be done in all areas। ज्यादातर ये साइंस में यूज होता है और इसको ऑल एरियाज में यूज भी किया जा सकता है। दिस टाइप ऑफ टेस्टिंग शोन आंसर्स दी फॉलोइंग। इस टेस्ट में ये 4 आंसर्स हैं जो दिए जाते हैं। नंबर 1, टू व्हाट डिग्री हैव द करिकुलम गोल्स बीन रीच्ड। बी, is the curriculum content appropriate in view of the mission's objectives? Has the interaction been truly based on the curriculum? Has the assessment mirrored the taught curriculum and plan? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यूनिट 1 टू लेके यूनिट 9 कंप्लीट हो चुका है। अब किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है, अदरवाइज हम अपने सेशन क्लोज करते हैं। अल्लाह हाफिज, ऑल बेस्ट ऑफ लक इन फ्यूचर।